यदतिष्ठमाधां प्रद्योधय भक्ति सुलभानां यश्च पुत्रः त्रासं न त्रापं विहतोऽपि नाश संयोजित्य पुण्यं युक्तो से भागवत। नारद जी ने श्रीमद् भागवत का निमित्त भक्ति को बनाया था और अपने पिता ब्रह्मा जी को जिस निमित्त भागवत कथा सुनी जा रही है, कही जा रही है या करवाई जा रही है, वहां तो वो फल आएगा 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 ही आएगा। पर साथ में जो भी कथा पांडाल में पहुंच जाते हैं वह निमित्त उनके घर में भी सफल होता है उस कथा से। गंगा जल केवल पूजा के काम आता है, नहाने के आता है, ऐसा नहीं है। गंगा जल को तुलसी के पौधे से लेकर बबूल के बेर के पौधे तक आप कहीं भी उस जल को अर्पण कर दें, गंगा जल वहीं पौधे को हरा भरा और स्वस्थ कर देता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, केवल यजमान को फल देगी ऐसा नहीं है। जो भी इसमें आ जाएगा, पापी महापापी पुण्य आत्मा कोई भी पहुंच जाएगा, उसको जीवन को ये लाभ पहुंचाएगी, हरा भरा करेगी, उसे यशस्वी बनाएगी, सफल बनाएगी, जीवन को जीना सिखाएगी। करने वाले आयोजन भले ही कम लोग होते हैं, पर इस कर्म का लाभ पूरे क्षेत्र को प्राप्त होता है। और क्षेत्र में केवल कथा मनुष्य के लिए लाभ पहुंचाती है ऐसा नहीं है। गंगा जल को सूअर गधा घोड़े भी पी सकते हैं प्यास लगने पर, उनको भी लाभ पहुंचाएगा। सांप और बिच्छू भी पी सकते हैं, उनको भी लाभ पहुंचाएगा। जैसे गंगा जल को राक्षस भी पी करके तृप्त हो सकता है, ऐसे ही ज्ञान गंगा जो बह रही है भक्ति की, इस रस को कोई पापी भी पी लेगा, वो भी तृप्त हो जाएगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। ये केवल पुण्य आत्माओं के लिए कथा नहीं है बंधुओं, पर जो कथा श्रवण करते हैं वो पुण्य आत्मा ही गिने जाते हैं। पर जिनके जीवन में पुण्य है कथा श्रवण करने का, उसके अलावा पाप नहीं है ऐसा थोड़ी है। जिनके जीवन में पुण्य होता है, कथा सुनने का मौका मिलता है, उनके जीवन में अरबों खरबों पाप होते हैं, पाप का पोटला बना रहता है उनके जीवन में। बड़े बड़े लोग आते हैं कथा सुनने, कुछ आते ही कुछ को बुलाया जाता है, कुछ को आमंत्रित करके अतिथि के रूप में, कुछ श्रोता के रूप में, सब तरह की जनता कथा में आती है। ये सबका स्नान कराती है, ये सबको पवित्र करती है। जिस भाव से, जिस लक्ष्य को लेकर कथा को करवाया जाए, श्रवण किया जाए, उस लक्ष्य का बहुत सारा हिस्सा फल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है कथा से।